बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल का जो हमारा सबक था उसमें हमने आपको ये बतलाए थे कि जो दुल्हन है वो आपके घर पे मेहमान है, आने के बाद में उसका रिस्पेक्ट किया जाए, उसकी पूरी अच्छी तरह से इज्जत की जाए। और ये जो हमारे घरानों के अंदर मशहूर और मारूफ है उसमें आयब निकालना, उसमें नक्स निकालना, और वो जो दुल्हन है उसको उसके अंदर जो है नुक्स निकाल के उसको ताना मारना या उसके माँ बाप की बुराई बयान करना, तो ये बिल्कुल इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हैं। इससे हमने परहेज करना चाहिए। अब आज का जो हमारा सबक है, अब हम आपको ये बताएंगे कि मर्द पहली मर्तबा जब अपने बीवी से मुलाकात के लिए जा रहा है उस वक्त का इस्लाम क्या है और इस्लाम उसकी इस लाइन से क्या रहबरी करता है, रहनुमाई करता है। शुरुआत करते हैं किताब से। पहली जो रात है शब अव्वल में सबसे पहला मसला आता है नफल नमाज पढ़ने का। तो जो पहली रात है आपकी, आप बीवी से मुलाकात के लिए गए तो नफल नमाज पढ़ना किसी हदीस में नहीं है, मगर बाद उलामा से सुना है कि पहले 2 रकात शुक्राना की पढ़कर अल्लाह का शुक्र करे कि तूने मुझको हराम से बचा लिया, हलाल इनायत फरमाया। फिर इसके बाद दुआएं पढ़े जो आगे आ रही है। फिर सुन्नत समझकर नमाज ना पढ़े, महज शुक्र के तौर पर नमाज पढ़ने में मुज़ायका नहीं। शरीयत ने अक्ल के फतवे को रद्द करके ये हुक्म दिया, निकाह करो, बीवी के सामने हया को अलग करो। हया में ऐसा गुलू महमूद नहीं है कि मियाँ बीवी से या बीवी शोहर से हया और शर्म करे। हया वगैरह उस वक्त मतलूब है जब तक के मूजिब कुर्ब हो, और अगर मूजिब बुअद दूरी का जरिया होने लगे तो अब उनकी जिद मतलूब होगी। बाज लोग गलबे हया की वजह से औरत पर कादिर नहीं होते, उनको चाहिए कि यह हया की तकलीफ को कम कर दे और जो है दिल लगी और मजाक करे। चलिए अब ये जो 3 बातें हैं, इन 3 बातों को हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट ये बच्चे, तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे बयान किए। पहला पॉइंट, पहली रात है, बीवी से आप मुलाकात के लिए गए हो तो 2 रकात शुक्राना नमाज आप पढ़ोगे। ये नमाज ना नफल है, ना वाजिब है, ना फर्ज है, ना हदीस से साबित है, बल्कि ये नमाज आपको शुक्राने के तौर पे इसलिए पढ़ना है कि अय अल्लाह तूने हराम से मुझे बचाया, अब हलाल बीवी आता। अब आइंदा जब भी मेरे दिल में ख्यालात पैदा होंगे और जब भी मैं मिलना चाहूँगा तो मेरे लिए एक बीवी अवेलेबल है, उसके साथ मैं मुलाकात कर सकता हूँ, हंसी कर सकता हूँ, मजाक कर सकता हूँ। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अब जब आप बीवी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला अमल जो आपको करना है वो ये, सबसे पहला काम जो आपको करना है, कमरे में जब आप दाखिल होंगे तो दाखिल होने के बाद का सबसे पहला काम है सलाम किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। जो शख्स पहले सलाम करता है उसको ज्यादा सवाब मिलता है। चलने वाला, दाखिल होने वाला, बैठने वाले को और कम उम्र वाला ज्यादा उम्र वाले को सलाम करे। मुसाफहा करने से दिल साफ होता है और गुनाह माफ होते हैं। किसी के पास जाओ, सलाम या कलाम से गर्ज किसी तरह से उसको अपने आने की खबर करो, बगैर इत्तला के छुपकर आड़ में ऐसी जगह मत बैठो कि उसको तुम्हारे आने की खबर ना। जब मिलो तो आपकी पेशानी जो है वो कुशादा रूई से मिलो, मुस्कुरा कर मिलो। बीवी से बढ़कर दुनिया में कोई दोस्त नहीं हो सकता, और दोस्तों से बातें करना भी इबादत है, क्योंकि इससे मोमिन का दिल खुश होता है। हदीस में है बीवी के मुंह में जो एक लुकमा शोहर दे तो ये भी सदका है, इसका भी सवाब मिलता है। गैरत का मुख्तजा तकाजा यही है कि औरत की महर की जो माफी है उसको कबूल ना करो, बल्कि औरत को महर अदा कर दो। फिर भी अदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये गैरत की बात है। बिला जरूरत औरत का एहसान अपने जिम्मे न ले। बाज लोग गलबे हया की वजह से औरत पर कादिर नहीं होते, उनको चाहिए कि हया की तकलीफ को कम करे, दिल लगी और मजाक करे।
जिस मजाक यानी दिल लगी से मकसूद अपना या मुखातब का इंशिराह कल्ब व रफ़उल यानी जो दिल के अंदर ये है तंगी है उसको दूर करना है, तो वो ज्यादा बेहतर है। किसी का दिल खुश करने के लिए खुश तबीई मुजायका नहीं है, करने में मुजायका नहीं है, मगर इसमें दो बातों का लिहाज रखो, एक ये कि झूठ ना बोलो, दूसरे ये कि उसका दिल ना दुखाओ। बाज मर्दों को बड़ा शुबा होता है कि मर्द तो इजहार मोहब्बत करता है और औरत इजहार मोहब्बत नहीं करती, मगर इसकी एक वजह यह है कि मर्द के लिए तो इजहार मोहब्बत जीनत और औरत के लिए आयब है, उसको हया और शर्म माने होती है। वो उसके दिल में ये सब कुछ होता है लेकिन वो बेचारी उसका इजहार नहीं कर सकती क्योंकि उसके दिल में जो है शर्म और हया होती है। चलिए अब हम ये जो पॉइंट्स है अब इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो आपने जोर से सलाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी भी सलाम में पहल करता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, इसलिए सलाम में पहल करना चाहिए। और सिर्फ ये शादी की पहली रात में नहीं, बल्कि आप जो है जब भी घर में जाओ, अब देखो मेरी शादी हो गई भी 24-25 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं कभी घर में जाता हूं तो सबसे पहले जोर से सलाम करता हूं। अब तो मेरी बहू भी आ चुकी है, उसको भी सलाम करता हूँ। कोई ऐसी आयब की और उसकी बात नहीं है कि बहू है और बीवी है और बच्चे हैं तो हम उनको सलाम करेंगे, कुछ नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीका। और कुरान में हमको साफ तौर पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमानू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, अपने हो या दूसरों के घरों में हो, बगैर इजाजत के और बगैर सलाम के मत दाखिल हो। ये कुरान में, ये किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है। तो जब हमारी शरीयत ने हमको कुरान के अंदर इस बात का हुक्म दिया तो हमने फिर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और हमने जो है जब भी हम दाखिल हो, अपने घर में हो या किसी और के घर में हो, सबसे पहले हमने सलाम करना चाहिए। आप सलाम करके अपने घर में दाखिल हुए, बीवी को आपने सलाम किया, और सलाम करने के बाद में जब आपकी उसकी पहली मुलाकात है, अब आपने 2 रकात नमाज भी पढ़ लिए थे, अब उसके बाद जब आप पहली मर्तबा अपनी बीवी से मिल रहे हो तो चूंकि ये आपकी लाइफ पार्टनर बन चुकी है, अब जो आपकी लाइफ पार्टनर बन चुकी है उसके लिए लाजमी और जरूरी है कि आप पहली मुलाकात के अंदर उसके लिए कोई हदिया लेकर जाओ, कोई तोहफा लेकर जाओ। जैसे एक आधी छोटी सी रिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा एक 10-12 हजार रुपये की वो आती है। मुझे आप बताओ, आपकी वो लाइफ पार्टनर है, वो आजकल जो ये होती है गर्लफ्रेंड्स होती है, तो आजकल के बॉयफ्रेंड्स उनको 50-50 हजार रुपये के गिफ्ट देते हैं। वैलेंटाइन के ऊपर उनको जो है 30-30, 40-40 हजार की रिंग दे रहे हैं, उनको लॉकेट दे रहे हैं, उनको नेकलेस दे रहे हैं। और उनके ऊपर पानी की तरह से जब हराम गर्लफ्रेंड के ऊपर लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, ये आपकी हलाल की बीवी है। और इस पे जो आपका पहला इंप्रेशन पड़ेगा और गिरेगा कि वाकई में भी मेरा हस्बैंड जो है वो बड़े दिल वाला है, तो एक हदिया लेकर जाओ उसके लिए। तो आप उसके लिए अगर हदिया तोहफा लेकर जाओगे, अब बाज लोग जो है वो मिठाई का डब्बा होता है जो हमारे खड़की के, उसको मैं खड़की के पेड़े बोलता हूँ, एकदम ऐसे सख्त सख्त गोल गोल पेड़े, वो पेड़ा फोड़ने के लिए कभी कभी जो है इसकी जरूरत पड़ती है, अपने हथौड़ी की। अब वो बीवी को पहली रात के अंदर पेड़े लेकर जा रहे हैं और गुलगुले और गुलाब जामुन, अरे भाई ये सब चीजें पूरे बाजार में मिलती है, ये ले जाना कोई कमाल की चीज नहीं है। और वो कोई इतनी भूखी नहीं है कि तुम्हारी छोटी सी मिठाई खाने के लिए तुम्हारे घर पे आई, अरे वो तुम्हारी बीवी है और पहली मुलाकात है आपकी। तो फिर पहली मुलाकात के अंदर जो है आप उसके लिए गोल्ड की रिंग लेकर जाओ, और महंगी ले जा सकते, बिल्कुल ले जाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदिया हदिया यानी गिफ्ट जो है वो लिया दिया करो, और ये तो बीवी है आपकी। तो आप उससे पहली मुलाकात के लिए गए, पहली रात में मिलने के लिए, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, उसके पेशानी के बाल पकड़ना है, और पेशानी के बाल पकड़ के आप एक दुआ पढ़ोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका
खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ये दुआ आपको पढ़ना है, और ये दुआ पढ़ने के बाद फिर आप उससे बातचीत करोगे, इसलिए कि जो शर्म और हया है, अगर ऐसी शर्म और हया है जिस शर्म और हया की वजह से आप लोगों के आपस में दिल नहीं मिल रहे हैं, तो वो शर्म और हया किसी काम की भी नहीं। इसलिए शर्म और हया उस वक्त जरूरी है जब शर्म और हया की जरूरत है। अब ये तो वो जगह है कि ये आपकी वाइफ है, आपकी बीवी है। आजकल तो लोग गर्लफ्रेंड के साथ में भी शर्म और हया नहीं करते। मैंने मेरी आंखों से चलती हुई गवर्नमेंट की बस में देखा, एक लड़का और एक लड़की चिपके हुए हैं एक दूसरे को, और बस में कार्रवाई चल रही है उनकी। मेट्रो ट्रेन के अंदर वो शर्म नहीं कर रहे हैं दुनिया से। तो आज का जमाना तो बेशर्मी का है। ये बेशर्मी के जमाने में जब लोग इस तरह से बेशर्म हो चुके हैं, तो वो तो आपकी वाइफ है, वो तो आपकी बीवी है, आपने उसको निकाह पढ़ा के लेकर आए हैं। अब उसके साथ में कैसी शर्म और कैसी हया आपकी, बल्कि उससे आप बातचीत करो, और बातचीत करने के बाद में उससे जो है अपना तकल्लुम बढ़ा हुआ है। तो चूंकि वो आपकी बीवी है, आपने उसको निकाह करके लेकर आए हो, तो उससे आप बात करो। और वो भी बात कौन सी करेंगे, वो पहली रात है, पहली रात में जो है प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। अब मेरे पास में एक तलाक का मसला आया, और तलाक का मसला आया, मैं बोला भाई शादी होके कितने दिन हो रहे? बोले एक ही दिन हो रहा, कल ही शादी हो गई थी। अच्छा, मैं बोला जब तुम्हारा कल निकाह हुआ था तो आज तलाक का मसला क्यों आया? तो पता चला कि वो मियाँ बीवी की जो पहली मुलाकात थी, उस मुलाकात के अंदर वो लड़का जो है उस लड़की से ये पूछ रहा है, बोले देख आज अपनी पहली रात है, तो मुझे सही सही और ईमानदारी से ये बता कि शादी के पहले तेरे कितने लफड़े थे, किस किस के साथ में, और कैसा कैसा और कौन कौन सा लफड़ा था, मेरे को पूरों की तफसील और डिटेल्स जानने का। तो वो जो लड़की थी उसने अपने वालिद साहब को फोन करके बोली कि ये लड़का जो है थोड़ा सा मेंटल पेशेंट नजर आ रहा है, क्योंकि ये पहली रात है। अरे पहली रात में आप अपने बीवी से मुलाकात कर रहे हो, तो उससे थोड़ा सा रिस्पेक्ट की बात करो, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। वो सब छोड़ के फालतू बातें, जैसे ये जो है दूध में से धुलाया हुआ है, इसको अब भी गंगा में से नहा के लाके जो है लाया हुआ है, और ये अपने आप को बहुत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र समझ के, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो हमको ये भी नहीं मालूम है कि हम जब बीवी से पहली मर्तबा मुलाकात कर रहे हैं तो उस वक्त में क्या बात होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी पहली मुलाकात है तो प्यार की, मोहब्बत की, रिस्पेक्ट, और उसकी खैरियत पूछो। आप आपकी तबीयत कैसी है, क्या है, ये जो सफर के और ये सारी चीजों के दरमियान में कुछ तकलीफ तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है। वो बेचारी जो है आपके घर पे जो आई हुई है वो अजनबी है, उसको आपके घर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो किसी को बोल भी नहीं सकती है, उसको कुछ तकलीफ कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और एक चीज जिसका जो है हर एक ने ख्याल रखना चाहिए, वो चीज ये है, अब जो आपकी आगे हर आदमी ये सोचता है भाई मेरी पहली रात है, अब पहली रात में ही वो ये सोचता है कि वो अपने बीवी से सोहबत करे या बीवी से मुलाकात करे। तो देखो इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखो, वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो ये देखो कि वो मेंटली और फिजिकली, जो लड़की है या जो बीवी है वो, और आप खुद भी मेंटली और फिजिकली फिट है या नहीं है। बाज औकात ऐसा होता है कि वो बेचारी सफर करके आई हुई है, वो थक गई हुई है, और शादी के टाइम पे भी जो है 4-5 दिन उसको कंटिन्यूसली जो है रातों में जगना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द है, वो बीमार है, उसको तकलीफ है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। अब वो जो है फिजिकल फिट नहीं है, बल्कि उसको बुखार है, उसकी तबीयत नासाज है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी शादी की जो पहली रात है उसी रात में आपने मुलाकात करना या सोहबत करना या उसके साथ में रिलेशंस बनाना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपका दूसरे दिन वलीमा है तो भी जरूरी नहीं है। वलीमे के लिए शर्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मियाँ बीवी की मुलाकात हो जाए अकेले में, इसको बोलते हैं खलवत सहीहा। यानी मियाँ बीवी जो है वो अगर 15 मिनट के लिए भी एक दूसरे से मिल लिए अकेले एक कमरे के अंदर, भले उनके दरमियान में कुछ ना हुआ हो, तो भी आप वलीमा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके। तो ऐसा जरूरी नहीं है
और दूसरी चीज, एक चीज तो ये हो गई, दूसरी आप अपनी भी सेहत के बारे में सोचो कि आप भी फिजिकल फिट है या नहीं। अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो और आप फिजिकल अनफिट हो, यानी आप भी थके हुए हो, आपको भी नींद आ रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन आप उसके साथ में सोहबत करो, बल्कि आप दोनों आराम करो, बातचीत करो। अब आप जो है, आपके लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई, पूरी लाइफ पूरी जिंदगी जो है आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हो, उसके बाद कोई मसला नहीं है। एक चीज तो इसका आप ख्याल रखो। और दूसरी चीज, अगर वो लड़की, उसकी उम्र कम है, यानी सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए, और मर्द जरा जो है वो हट्टा कट्टा है, पहलवान टाइप में है, और वो जो लड़की है वो अभी फिट नहीं है, तो ऐसी हालत के अंदर उस लड़की से आपने रिलेशंस बनाने में भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से आपने शुरुआत करना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है एकदम, जैसे आपको जो है, जैसे जू में आपने देखे होंगे ना, जू के अंदर बहुत से गोरेला, बहुत सारे जानवर जो है वो पिंजरे में बंद किए हुए होते हैं, 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से। अब उसके बाद जैसे ही उसका पिंजरा खोल दिए, अब उसके बाद जो है वो बेचैन होके वो पिंजरे के बाहर निकल गया, और वो बस, यानी उसको कुछ सुधर ही नहीं रहा है कि अब मुझे क्या करना है बोल। तो यह ऐसी ऐसी हालत मत करो आपकी, ऐसा भी मत करो, बल्कि ये जो मसनून तरीके मैंने आपको बताया हूं, इस तरीके से आप मुलाकात करो। वरना एक केस ऐसा भी होया हुआ है कि वो जो शोहर साहब थे, इतने ज्यादा खुश, शादी हो गई उसको, यानी उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी भी शादी हो गई और मुझे भी वाइफ मिल गई और मुझे भी बीवी मिल गई बोल। अब हमने जो तरीका आपको बताया हुआ है, कमरे में दाखिल होते ही पहले अस्सलामु अलैकुम बोलो, बिस्मिल्लाह बोल के दाखिल हो, उसके बाद 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और फिर उसके बाद बीवी से जाके बैठो, प्यार मोहब्बत की बातचीत करो, पहले उसको मानूस करो, अपने से करीब करो। अब वो सब होने के पहले ये जनाब जो है कमरे में दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद बेचैन एकदम, और बेचैन होने के बाद पूरी ताकत से इन्होंने दरवाजा बंद किए, और दरवाजा बंद करने के बाद में जो है भागते हुए, यानी बेड जो था उस पर ऐसा जंप मारने के लिए, आपने देखे होंगे स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग जंप मारते हैं, इस तरीके से जनाब ने जो है भागते हुए यार ऐसा जंप मार दिया उन्होंने बेड के ऊपर। यानी वो बेचारी औरत है यार, वो बेचारी को कहीं लगा, उसको कुछ हो गया गया, वो तुम्हारे घर पे पहली मर्तबा आई, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अगर ऐसा पड़ेगा तो उसको भी ये लगेगा कि भाई मेरा निकाह जो है किसी गोरेला से तो नहीं हुआ, आदि मानव से, आदि मानव जो रहते नहीं क्या, उससे तो नहीं हुआ, इंसान से ही हुआ ना। अब बेचैन हो गया वो, और मारा उसने इसी खुद ही। तो वो जो जंप मारा उसने, वो जंप मारने की वजह से जो बेड रहता, वो पहले जमाने में बेड के चार तरफ 4 खंबे रहते थे ऐसे, एक खंबा जो है वो उसके दोनों अखरोटों के ऊपर लग गया पूरी ताकत से, और लगने के बाद में जो है फिर रातों रात एम्बुलेंस मंगाना पड़ी, और मंगाने के बाद जो दूल्हे मियाँ इतने दिनों से बीवी से मुलाकात, इतना बेचैन था वो कि उसको सुधर रहा नहीं था, और जो है उसके दोनों भी अखरोट पहले ही दिन फ्रैक्चर हो गए, और उसको ले जाके दवाखाने में एडमिट करना पड़ा। तो ऐसा भी मत करो, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, जो तरीका मैंने आपको बताया। अब इंशाअल्लाह कल हम आपको पहले तो वलीमे का तरीका बताएंगे, यानी वलीमे की सुन्नतें वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी, और उसके बाद फिर और कंटिन्यू मियाँ बीवी के जो रिलेशंस है उसके ऊपर हमारे असबाब चलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा सबक है, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। चलिए, चलिए किसी का कोई सवाल है, हम वेट कर रहे हैं। चलो सवाल आ गया, सवाल में लिखा है सर ये आंसर, हाँ ये सवालों के जो, देखो हमने जो आप लोगों को सवालों की शीट भेजी हुई है, उसके जवाब सिर्फ आपको ऐसा लिखना है ABCD, बस उतना ही लिखो आप। जो 4 है वो 4 के हिसाब से आपने लिख दी है,
اور ہم کو رپلائی دے دو اور اس کے بعد آپ کے فیڈ بیک جو ہے وہ لکھ کر دو، بس کافی ہے، ہم سمجھ جائیں گے آپ نے کون سے سوال کا کیا جواب دیے۔ پورا لکھنا ضروری نہیں ہے کہ پہلا سوال یہ اور اس کا جواب یہ بول کے، یہ اتنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اس میں جواب لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ کو صرف ABCD ایسا لکھنا ہے۔ ہمارے ارشد بھائی، میں نے جو بتایا آپ کو، ہمارے ارشد بھائی عمان سے ہے، انہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ سبق تھا آج کا۔ بھائی جزاک اللہ ارشد بھائی، ماشاءاللہ۔ اور تنویر بھائی نے لکھا ہے سر وہ دعا بھیجو، تو انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ دعا بھیج دیں گے۔ تمام لوگوں کو جو ہے نا ہم ساری دعائیں بھیجیں گے۔ جو پہلی دعا ہے سر کے بال پکڑنا ہے اور وہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتھا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتھا علیہ، یہ بھی دعا ہم آپ کو بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اب آگے ہم آپ کو اور دعائیں بتانے والے ہیں۔ صحبت سے پہلے کی دعا، صحبت کے درمیان کی دعا، انزال ہوتے وقت کی دعا، صحبت سے فراغت ہو جانے کے بعد کی دعا، یہ تمام دعائیں بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کی ہونے والی جو اولاد ہے وہ نیک اور صالح ہو، وہ سب آگے آنے والا ہے۔ ابھی آج کا یہ ٹاپک نہیں تھا، اس لیے ہم نے آج یہاں تک ہی لی ہے۔ چل، اور بھائی کسی کا کوئی سوال ہے؟ Anyone has any question? No question is there. I am just waiting for your reply. چلیے، مجھے کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال نظر نہیں آ رہا ہے۔ بس ایک ریکویسٹ آپ تمام لوگوں سے یہ کروں گا کہ مہربانی کرو ایک بھی کلاس مس مت کرو۔ بس اب جو آگے سبق آنے والے ہیں نا، یہ ایڈوانس کورس بہت اہم ہے۔ ابھی تک تو ہم نے صرف آپ کو نکاح کے پہلے کے اسباق پڑھائے، لیکن اب جو ایڈوانس میں چیزیں آنے والی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہیں گی، جس کے اندر جو ہے بہت سے مسائل، یعنی اب تو صرف مسائل آنے والے ہیں آگے، تو اس لیے جو ہے نا ایک بھی سبق آپ لوگوں کا مس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلو، تو ڈیلی جو ہے پوری پابندی، پورے اہتمام سے ہر سبق کو آپ لوگ جوائن کرو۔ چلو، اب اپنا خیال رکھو، ہم چاہتے ہیں آپ تمام لوگوں سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔